देखो, अगर तुम मजबूत नहीं रहोगे, स्ट्रांग नहीं रहोगे, ताकतवर नहीं रहोगे, तो फिर तुम्हारी जो वाइफ है उसको कोई और पटा लेगा। सिंपल बात है। हर औरत चाहती कि मेरा पति मजबूत रहे। और हस्तमैथुन जैसी गंदी चीज़ें अगर आप करते हो, हस्तमैथुन यानी मुठ मार रहे हो, अपने लिंग को कमज़ोर कर रहे हो। जो लोग भी हस्तमैथुन करते हिलाते हैं, उनका लिंग कमज़ोर हो जाता है। फिर बाद में शादी के बाद तुम अपनी पत्नी को खुश नहीं कर पाओगे, संतुष्ट नहीं कर पाओगे। फिर कोई और तुम्हारी बीवी को संतुष्ट करेगा। ये सच्चाई है भाई। चाहे वो लव मैरिज हो, चाहे अरेंज मैरिज हो, इस बात को नोटिस कर लो कि जो भी मुट्ठबाजी कर रहे हो, हस्तमैथुन कर रहे हो, बहुत मज़ा आ रहा है तुम्हें, गंदी फिल्में देख रहे हो, गंदे फ़ोटो देख रहे हो, गंदी चीज़ें कर रहे हो, आगे के दिन में जब तुम्हारी शादी होगी उसके बाद तुम अपनी पत्नी को खुश नहीं कर पाओगे, संतुष्ट नहीं कर पाओगे। फिर कोई और, कभी कोई नौकर, कोई ड्राइवर, कोई तुम्हारा दोस्त, उसका जहाँ काम करे बॉस, या कोई प्रिंसिपल अगर वो स्कूल में काम करे, तो कोई और खुश करेगा, तुम्हारा भाई, तुम्हारा पिता। औरत की ज़रूरत है भाई सेक्स, और अगर तुम नहीं कर पाओगे तो कोई और करेगा, है ना। इसीलिए तुम अपने आप को इस गंदी आदत से बचाओ, ताकि आने वाले समय में तुम्हारी जो पत्नी है वो खुश रहे, तुमसे तुमसे संतुष्ट कर पाओ। सबसे बड़ा नुकसान यही है। जो लोग भी हस्तमैथुन करते हैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि भैया आने वाले समय में जो ये नाजायज़ संबंध बनते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का सबसे बड़ा कारण क्या है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो होता है उसका कारण क्या है? लड़का है। लड़का अगर कमज़ोर रहेगा, मर्द अगर कमज़ोर रहेगा, अपनी बीवी को बेड पे खुशी नहीं कर पाएगा, तो इसमें बीवी की गलती नहीं है। औरत सेक्सी है, सुंदर है, लेकिन उसका मर्द उसको खुशी नहीं कर पा रहा है, तो उसकी गलती है क्या? गलती तो मर्द की है। मर्द ने बचपन की गलतियाँ, यानी मुठ मारा मर्द ने, हस्तमैथुन किया, कमज़ोर हो गया उसका लिंग। लिंग कमज़ोर हो जाता है, उसमें वो ताकत नहीं रहता है कि तुम बीवी को फिर खुश कर पाओ। तो आजकल देखो, इसका कारण यही है कि वो संतुष्ट नहीं कर पाता है, फिर पत्नी अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए करती है। और यहाँ अगर प्रेशर आ जाता है, एक फ़िल्म मैं आपको बता रहा हूँ, निरोध फिल्म देखना, शॉर्ट फिल्म है, यूट्यूब पे सर्च करना, कि वो जो लड़का रहता है ना, वो नहीं कर पाता है, फिर उसका दोस्त आकर के उसकी पत्नी के साथ करता है, तब वो जा कर के प्रेग्नेंट होती है, क्योंकि उसके घर से एक प्रेशर आता है कि बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए। समझ रहे हो? प्रेशर आता है घर से। अब ये बंदा कर नहीं पाता है क्योंकि इसके पास वो एनर्जी नहीं है, इसने हस्तमैथुन करके अपना लिंग कमज़ोर कर लिया। जो भी हस्तमैथुन करता है, मुट्ठबाजी करेगा, तो उसका लिंग कमज़ोर हो गया। तो अब वो अपनी पत्नी को खुश नहीं कर पाता था। उसने डॉक्टरों को भी दिखाया, इसका तो कोई इलाज नहीं है। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि देखो, इसका कोई इलाज नहीं है, और उसके घर से प्रेशर आ गया कि बेटा अभी 4 साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे। तब जा कर के उसके दोस्त ने उसकी पत्नी को देखा, उस दोनों में प्यार हुआ। लेकिन ये कुछ बोल नहीं पाएगा। उस फिल्म में देखना, लड़का कुछ नहीं बोल पाता है, मर्द कुछ नहीं बोल पाता है, क्योंकि उसे पता है अगर वो बोलेगा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो पत्नी को, तो तू खुद खुश कर दे, क्योंकि उसे पता है मैं तो खुश नहीं कर पाता, क्योंकि मेरी तो कमज़ोरी है। तब उसके दोस्त ने उसकी पत्नी को सेक्स किया, तब जा कर के वो प्रेग्नेंट हुई। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जो लोग भी मुट्ठ मार रहे हैं, हस्तमैथुन कर रहे हैं, गंदी फिल्में देख रहे हैं, आगे जाके आपको बहुत नुकसान होगा। आपकी पत्नी आपको छोड़ देगी क्योंकि आप उसको संतुष्ट ही नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज़, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, किसी और के साथ फंस जाएगी। तो उन चीज़ों से बचिए मेरे भाई, बहुत गलत चीज़ है। हस्तमैथुन जैसी जो चीज़ें हैं ना, वो आपके शादीशुदा ज़िंदगी को ख़राब करता है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमारी पत्नी जो है, औरतें नहीं बोलती है, औरत का मन चंचल होता है। अगर थोड़ा सा भी कोई अच्छे से बात कर ले किसी भी औरत से या लड़की से, वो उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं। थोड़ा सा भी कोई हंसा दे उसको, थोड़ा सा घुमा दे, थोड़ा सा पैसा दे दे, तो उसके तरफ उसका मन चला जाएगा। अगर तुम स्ट्रांग नहीं हो, तुम्हारी अच्छी बॉडी नहीं है, तुम कमज़ोर हो, दुबले पतले हो, और कोई हैंडसम बंदा आया, तो तुम्हारी पत्नी उसको देखेगी कि तुमको देखेगी? वो देखेगी यार ये कितना हैंडसम है, और मेरा पति। किसी सेलिब्रिटी के तरफ क्यों औरत भाग जाती है, किसी भी सेलिब्रिटी को क्यों पसंद करती है? उसका रीज़न क्या है? कि वो हैंडसम भी होता है, अमीर भी होता है, बॉडी शॉडी भी होती है।
समझ रहे हो, आर्यन हो गया, बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्राम पे हैं। उनको क्यों पसंद कर रही है लड़कियां औरतें? क्योंकि वो हैंडसम भी है, उसकी बॉडी भी अच्छी खासी है। समझ रहे हो, कोई भी सेलिब्रिटी की। इसीलिए उसके पोस्ट के नीचे जा कर के देखोगे, किसी भी सेलिब्रिटी, ऋतिक रोशन हो, विराट कोहली हो, हैंडसम बॉय, आई लव यू, अपने पति को नहीं बोलती आई लव यू, उसको बोल रही है। क्यों? क्योंकि उसको पता है मेरा पति ऐसा नहीं बन सकता है। अगर तुम काबिल हो, तुम बड़ा आदमी हो, सेलिब्रिटी बन जाओ, तुम बड़ा आदमी बन जाओ, आईएएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ, बड़ा सिंगर बन जाओ, यूट्यूबर बन जाओ, और अपनी पत्नी को हंसाते रहो, उसको मेला घुमाओ, उसको पैसे दो, उसकी ज़रूरतें पूरी करो, तो किसी की तरफ देखेगी क्यों? एक बात सोचो, जो मर्द अपनी पत्नी को खुश कर रहा है, आधा घंटा 1 घंटा उसके साथ सेक्स अच्छे से कर रहा है, हफ्ते में 1 रोज कर रहा है, उसको खुश कर पा रहा है, संतुष्ट कर पा रहा है, अच्छी बॉडी है, 5-10 लाख रुपए महीने का कमा रहा है, ये सेलिब्रिटी है, आईएएस आईपीएस है, बड़ा सिंगर है, क्रिकेटर है, तो उसकी बीवी दूसरे को क्यों देखेगी? उसको तो लगेगा यार मेरा पति इतना बड़ा आदमी है, मैं क्यों किसी को देखूँ, ये तो मेरी सारी ज़रूरतें पूरी कर रहा है। तो 2 ज़रूरतें होती है औरत की, एक शरीर की ज़रूरत होती है, एक ज़रूरत होती है कि उसकी ये चीज़ चाहिए, अच्छा साड़ी चाहिए, अच्छा कपड़ा चाहिए, ये भी ज़रूरतें होती है, सोने का चेन चाहिए। तो अगर तुम ये दोनों ज़रूरतें पूरी नहीं करोगे तो कोई और करेगा। आजकल बहुत सारे लोग कहेंगे यार वो तो अमीर आदमी है, फिर भी उसकी बीवी क्यों दूसरे के पास गई? अरे भाई, वो तो सोना चांदी सब कुछ दे रहा है, लेकिन वो अपनी पत्नी को प्यार नहीं दे रहा है, टाइम नहीं दे रहा है। ये चीज़ भी सुनना कि भले तुम पैसा भी बहुत सारा कमा लो, लेकिन पत्नी को अगर तुम टाइम नहीं दोगे, उस पर हमेशा गुस्सा करोगे, उसको हमेशा डांटोगे, उसको हमेशा थप्पड़ मार दोगे, दूसरों के सामने उसकी बेइज्जती कर दोगे, तो एक औरत टूट जाती है। फिर अगर उसको लगता है कि कोई मर्द उसको थोड़ा बहुत अच्छे से बात कर लेता है, तो फिर उसके तरफ वो आकर्षित हो जाती है। उसे ये लगता है ये मुझे समझ रहा है, मेरा पति तो मुझे समझ नहीं रहा है। समझ रहे हो? तो इसीलिए तुम अपनी पत्नी का ध्यान रखो, उसका केयर करो, उसको टाइम दो, उससे बातें करो, उसका दुख तकलीफ़ समझो, उसकी ज़रूरत पूरी करो, उसको जो चाहिए ख़रीद के दो, या उसको बेड पे खुश करो। अगर तुम बेड पे खुश करते हो, उसकी ज़रूरत पूरी करते हो, उस पर गुस्सा नहीं करते हो, उसको डांटते नहीं हो, उसको प्यार से बात करते हो, टाइम दोगे, तो कभी धोखा नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? धोखा तभी मिलता है जब तुम उसे समझते नहीं हो, छोटा समझते हो, टाइम नहीं देते हो, या बेड पे खुश नहीं कर पाते हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो मेरे भाई। तो हस्तमैथुन जैसी चीज़ें आप बंद कर दो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप अपने करियर पे फोकस करो, करियर अच्छा बनाओ। ये सोचो कि मुझे बड़ा आदमी बनना है, सेलिब्रिटी बनना है। जब तुम बड़ा आदमी बनोगे, तुम्हारी पत्नी तुम्हें चाहेगी, क्योंकि शक्तिशाली इंसान को कोई भी पसंद करता है। अगर वो पति कमज़ोर रहेगा तो औरत क्या करेगी? उसकी मजबूरी रहेगी दूसरे के पास जाना। इसलिए तुम अपने आप को ताकतवर बनाओ। ताकतवर रहोगे, एकदम स्ट्रांग रहोगे, तो तुम्हारी पत्नी तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि कमज़ोर को कोई पसंद नहीं करता। औरत को सिर्फ ताकत से प्यार होता है, शक्तिशाली मर्द से प्यार होता है। तो जिम जाओ, अच्छी बॉडी बनाओ, टाइम पे खाना खाओ, टाइम पे सो जाओ, अच्छा करियर बनाओ, कभी धोखा नहीं मिलेगा। धोखा मिलने का कारण क्या है? मैंने बताया ना, जो आदमी अपनी बीवी को टाइम नहीं देता, उसको समझता नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं करता, उसको मारपीट करता है, ऐसे लोगों को धोखा मिलता है। ये जो लोग उसकी ज़रूरत पूरी नहीं करता, उसको कुछ चाहिए, सोने का चेन तुम नहीं खरीद के दे सकते, ये उसको ज़रूरत है कि मेरा पति मेरे को बेड पे खुश कर सके, और तुम्हारा 5 मिनट में ही निकल जाता है, तुम्हारा 2 मिनट में ही निकल जाता है, तुम्हारा लिंग कमज़ोर है, छोटा है, तो उसमें किसकी गलती है? तुम्हारी गलती है। और तुम्हारी गलती इसलिए क्योंकि तुमने बहुत बार हस्तमैथुन जैसी गंदी चीज़ें करी। हस्तमैथुन यानी मुट्ठबाजी की, तुमने मुट्ठ मारा, लिंग को कमज़ोर कर लिया। तो भैया, अगर तुम्हारा कमज़ोर हो गया तो किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाओ, अच्छा खान पान रखो। अब अगर तुमने 10 साल से गंदी चीज़ें करी है, 10 साल से, 20 साल से, तो अब तुम्हें ठीक होने में कम से कम 5 साल तो लगेगा ही। 5 साल ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। अब तुम 5 साल तक वो चीज़ें बंद करो, तब जा कर के तुम्हारे शरीर में ताकत आएगा, तब जा कर के तुम ठीक होगे। तो ये सोचो इसका कितना बड़ा नुकसान है कि तुम्हारा रिश्ता ख़राब करता है। ये हस्तमैथुन इतनी गंदी चीज़ है, मुट्ठबाजी, मुट्ठ मारना, हिलाना इतना गंदा है कि तुम्हारे रिश्ते को ख़राब कर देता है। और गंदी फिल्में देखना, गंदे रील देखना, ये सब बंद कर दो मेरे भाई। अपने पे ध्यान दो, करियर पे ध्यान दो, शरीर पे ध्यान दो। नहीं तो आगे जा कर के जब आपकी शादी होगी, पत्नी को कोई और खुश करेगा, क्योंकि आप में तो ताकत रहेगा नहीं। इसलिए ताकतवर बनो,
और गंदी आदतों को छोड़ो।